हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पिछली दो क्लासों के अंदर हमने स्टडी किया है कंपनसेशन ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस की। एसिड बेस इम्बैलेंस का कंपनसेशन हमारी बॉडी कैसे करती है, कैसे बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स है जिनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, वो कैसे पीएच है वो रेगुलेट होती है, कैसे वो एसिड बेस बैलेंस का रेगुलेशन होता है, कैसे वो मेंटेन किया जाता है, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया। लास्ट के दो क्लासों में हमने कंटिन्यूसली एसिड बेस इम्बैलेंस के ऊपर कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था स्टूडेंट्स की किस तरीके से एसिड बेस इम्बैलेंस है उसके अंदर कैसे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने देखा कि एनालिसिस ऑफ आर्टीरियल ब्लड गेज रिपोर्ट, ठीक है, जो एबीजी रिपोर्ट है उसको कैसे पढ़ना है, उसकी स्टडी कैसे करनी है, कैसे हम एबीजी रिपोर्ट को देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है वो मेटाबॉलिक से रिलेटेड है या रेस्पिरेटरी से है, या फिर अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम से है तो वो एसिडिक है कि वो एल्केलाइन है। साथ के साथ हम ये देख सकते हैं कि जो एबीजी रिपोर्ट से हम साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि जो एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ वो कंपनसेटरी है, पार्शियल कंपनसेटरी है या अनकंपनसेटरी है। ये भी सारी चीज़ें हमने कल की क्लास के अंदर देखा था कि किस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारा हमने एबीजी रिपोर्ट देख लिया। उसके बाद हम नर्सिंग की पॉइंट देखे थे कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर पीएच इम्बैलेंस होती है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, एबीजी करवाते हैं। एबीजी करवाने के अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पीएच को देखना, और ये दोनों इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक अपोजिट रिलेशन पाया जाता है। अगर पीएच बढ़ रही है तो CO2 है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन दूसरे साइड में अगर हम देखें कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के अंदर हम देखेंगे कि पीएच और बाइकार्बोनेट आयन के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन पाया जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स की कैसे हमारी बॉडी जो पीएच है, पीएच और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो दोनों एक सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। अगर पीएच बढ़ रही है तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेंगे, बाइकार्बोनेट अगर कम हो रहे हैं तो पीएच भी कम होगी। दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशन के साथ चलते हैं। तो हमने ये देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं, कैसे कैसे कंपनसेशन है वो रहते हैं, कैसे वो कंपनसेशन है मैनेज किए जाते हैं, वो सारा हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसके अंदर कैसे कैसे चीज़ें चेंजेज आते हैं, कैसे वो मैनेज होते हैं, इम्बेलेंस है वो कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट सिचुएशन बात करते हैं, कंडीशन लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, पार्शियली कंपनसेटेड और फुल्ली कंपनसेटेड, ये तीनों चीज़ों के अंदर कैसे कैसे चीज़ें चेंज होंगी, कैसे कैसे जो एबीजी रिपोर्ट्स है उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, या एबीजी की रिपोर्ट देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर कंपनसेटरी है या पार्शियल कंपनसेटरी है या अनकंपनसेटरी। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से बहुत MCQs उठाए जाते हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, चाहे वो निमांस की हो, KGMU की हो, MPCHO की होगी या फिर वो नॉर्सेट होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट वन कंडीशन हम लेकर के चलते हैं। हमारा आज का पहली कंडीशन हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। भाई रेस्पिरेटरी पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर एबीजी है, एबीजी के अंदर हम क्या कंपोनेंट्स देखते हैं, मोस्ट कॉमनली जो कंपोनेंट्स देखते हैं वो हम देखते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो पीएच देखते हैं, बाइकार्बोनेट आयन देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हम देखते हैं, साथ के साथ हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में देखते हैं मोस्ट कॉमनली पोटेशियम देखते हैं। ठीक है, ये चार चीज़ें एबीजी के अंदर हमें कंपोनेंट है मोस्ट कॉमनली हमें रिव्यू करने हैं जब भी हम किसी पेशेंट की एबीजी को रीड कर रहे हैं, किसी भी एबीजी फाइंडिंग से उनको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब ये वाली सिचुएशन अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस है इसका मतलब पीएच कहाँ जाएगी, डिक्रीज। एसिडोसिस में पीएच क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है तो बाइकार्बोनेट के अंदर कोई चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, बाइकार्बोनेट रहेगा नॉर्मल। एन का मतलब है एन इज इक्वल टू नॉर्मल। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या हो रहता है, इंक्रीज रहता है। ठीक है, और एक चीज बताना चाहूंगा, इन केस ऑफ एसिडोसिस, इन केस ऑफ एसिडोसिस, अब वो एसिडोसिस चाहे वो रेस्पिरेटरी होगा और चाहे वो मेटाबॉलिक होगा।
ठीक है। इन दोनों सिचुएशन के अंदर, इन केस ऑफ एसिडोसिस, चाहे वो रेस्पिरेटरी है चाहे वो मेटाबॉलिक, इन दोनों सिचुएशन के अंदर क्या होगा, पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इन केस ऑफ एल्केलोसिस, वो एल्केलोसिस अब चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो या वो मेटाबॉलिक हो, उन दोनों सिचुएशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन है, हम सिचुएशन लेकर चल रहे हैं एसिडोसिस है। एसिडोसिस में पोटेशियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज ही मिलेगा, हर टाइम आपको इंक्रीज मिलेगा, चाहे वो कंपनसेटेड हो, चाहे वो अनकंपनसेटेड हो, चाहे वो पार्शियली कंपनसेटेड हो। एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर हमें पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर स्टूडेंट्स एबीजी में आप देखोगे कि पीएच आपको डिक्रीज मिलेगी, बाइकार्बोनेट आयन आपको नॉर्मल रेंज में मिलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज मिलेगा। ये अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब बॉडी इसको मैनेज करने की कोशिश करेगी तो वो पार्शियली कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाता है। तो पार्शियल कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर एबीजी में क्या चेंजेज आएंगे, देखिए पार्शियल कंपनसेटरी है, कंपनसेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, कंपनसेशन कंप्लीट नहीं हुआ है इसका मतलब पीएच अभी भी डिक्रीज ही मिलेगी क्योंकि एसिडोसिस का केस चल रहा है। ठीक है,